हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स। आज का जो टॉपिक है आपका वह है बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कि हम कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम में आएगा सिंगल कमोडिटी केस में। सिंगल कमोडिटी का मतलब होता है कि एक कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर को कोई भी चीज़ कंज्यूम करनी है मार्केट में जाके। अब सपोज करो मुझे एप्पल जो है मुझे कंज्यूम करना है, मुझे सेब खाना है। मैं मार्केट में गया मार्केट में जाके मैंने एक सेब ले लिया, उसे खा लिया। एक सेब जो है बच्चों मान लो 4 रुपये का है। मार्केट में जाके मैंने एक सेब लिया, एक सेब मैंने खा लिया, 4 रुपये का सेब लिया और 4 रुपये का सेब लेके मैंने खा लिया उसे सेब को। फिर मैंने 4 रुपये खर्च करे, फिर मैंने दूसरा सेब खा लिया। फिर मैंने 4 रुपये खर्च करे, फिर मैंने तीसरा सेब खा लिया। फिर मैंने 4 रुपये खर्च करे, फिर मैंने चौथा सेब खा लिया। फिर मैंने 5 रुपये खर्च करे, फिर मैंने पाँचवा सेब खा लिया। तो कहने का मतलब ये है मेरा बच्चों कि जैसे जैसे मैं सेब को खाने खाने खाना खा रहा हूँ, जैसे 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 मैं सेब को खा रहा हूँ, तो सेब को खाने के बाद मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं 3 सेब खाने के बाद संतुष्ट हुआ, इक्विलिब्रियम में आया, बैलेंस में आया, या 4 सेब खाने के बाद बैलेंस में आया, या 5 सेब खा के मैं बैलेंस में नहीं था, मैंने ज़्यादा खर्च कर दिए, कम कम खर्च कर दिए। तो समस्या है एक कंज्यूमर को कि वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा अगर वो एक सेब खा रहा। उसके लिए बच्चों मुझे एक एजप्शन करनी पड़ेगी कि अगर मैं मार्केट में जाके 1 रुपया खर्च करता हूँ तो 4 यूटिल्स के बराबर मुझे संतुष्टि मिलेगी। ये मुझे एज्यूम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि अगर मैं 1 रुपया जाके मार्केट में खर्च करता हूँ तो मुझे 4 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि मिलेगी। जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो 4 यूटिल्स के बराबर मिलेगा। ये मैंने एज्यूम कर लिया। क्लियर हो गया बच्चों। अब प्राइस है एक एप्पल का 4 रुपया। क्या है प्राइस एक एप्पल का 4 रुपये। अच्छा जी, अब सुनिए ध्यान से आगे बच्चों कि अगर मैं एक एप्पल खाता हूँ तो मुझे जो संतुष्टि मिलेगी वो 20 यूटिल्स के बराबर मिलेगी। एक एप्पल खाने के बाद मुझे जो संतुष्टि मिली बच्चों वो मिली मुझे 20 यूटिल्स के बराबर। दूसरा एप्पल खाते जो मुझे संतुष्टि मिली 18 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि मिली। मैंने आपको क्या 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 रखा कि जैसे जैसे आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते जाते हो वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। और तीसरी खाओगे तो और कम हो जाएगी, चौथी खाओगे तो और कम हो जाएगी, पाँचवीं खाओगे और कम हो जाएगी, छठी खाओगे और कम हो जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरी धीरे धीरे कम होती जाती है। क्लियर हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मुझे क्या पता चला? नहीं पता चला। तो अब एक बात ध्यान से बताओ मुझे बच्चों, एक सेब कितने का है? 4 रुपये का एक सेब। और पहला सेब अगर मैं खाऊंगा तो मुझे मिलेगी 20 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि। और मैंने अभी कहा कि मैं 1 रुपया मार्केट में खर्च करूंगा। सुनिए ध्यान से, मैंने कहा कि अगर मैं 1 रुपये मार्केट में जाकर खर्च करूँ तो मुझे 4 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि मिलती है। क्लियर हो गया बच्चों। और अगर मैं 4 रुपये खर्च करूँगा, 2 रुपये अगर मैं खर्च करूँगा तो 8 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि मिलेगी। अगर मैं 3 रुपये खर्च करूँगा तो बच्चों जो है कितनी मिलेगी संतुष्टि? 12 यूटिल्स की। ऐसे ही मैं अगर 4 रुपये खर्च करूँगा तो 16 यूटिल्स की मिलेगी। और 5 रुपये खर्च करूँगा बच्चों तो मुझे संतुष्टि मिलेगी 20 यूटिल्स की। क्लियर हो गया। ये मेरी एजप्शन है, ये मेरी एजप्शन है कि मैं हिसाब से अगर पैसा खर्च करूँगा तो मुझे इतनी संतुष्टि मिलेगी। क्लियर हो गया। अब सेब कितने का है बच्चों? वो जो एप्पल है उसकी कीमत कितनी है? 4 रुपये। अब 4 रुपये का एप्पल, एप्पल कितने का है हर जगह? 4 रुपये का। क्लियर। 4 रुपये का एप्पल जब खाया तो संतुष्टि मिली 20 यूटिल्स की। कितनी मिली बच्चों? 20 यूटिल्स की संतुष्टि मिली। अब 20 यूटिल्स की संतुष्टि मिलने का मतलब क्या हो गया? 5 रुपये के बराबर संतुष्टि मिलना। मज़े में आ रहा? कोई दिक्कत नहीं। 4 रुपये खर्च करो, 5 रुपये के बराबर संतुष्टि मिल रही तो कौन घाटा का सौदा तो थोड़ा ही है बच्चों। अगला सेब खाया, 18 यूटिल्स की संतुष्टि मिली। अब 18 यूटिल्स की संतुष्टि मिलना मतलब क्या हो गया बच्चों? अगर मुझे नहीं पता चल रहा तो 18 को 4 से डिवाइड करो, 4 4 16.5। कितने रुपये के बराबर संतुष्टि मिल रही? 4.5 के बराबर संतुष्टि मिल रही। जब भी घाटा का सौदा नहीं है। तीसरे सेब खाया, 16 यूटिल्स की संतुष्टि मिल रही। यानी कि 4 रुपये, 4 रुपये खर्च करे, 4 रुपये के बराबर संतुष्टि मिल रही। अब आगे भी 4 रुपये के बराबर संतुष्टि मिलेगी तो आगे भी कंज्यूम करूँगा, वरना मैं यहीं ब्रेक लगा दूंगा। 10 यूटिल्स का, अब फोर्थ एप्पल खाते ही 10 यूटिल्स की संतुष्टि मिलेगी, यानी कि 2.5। तो 4 रुपये खर्च करूँगा, 2.5 रुपये की संतुष्टि मिलेगी। मुझे क्या फ़ायदा होगा?
आगे तो मिल ही नहीं रहा है कुछ भी, आगे माइनस में चला गया। तो बच्चों जब तक मुझे अपने इक्वल संतुष्टि मिलती रहेगी, 4 रुपये खर्च करो पहले केस में 5 रुपये बराबर संतुष्टि मिलेगी, दूसरे में 4 रुपये खर्च करो 4.5 के बराबर संतुष्टि मिलेगी, तीसरे में 4 रुपये खर्च करो 4 के बराबर संतुष्टि मिलेगी, आगे तो 2.5 रुपये की मिल रही संतुष्टि। तो बच्चों ये तो काट दूंगा पहले 3 केस, यानी कि मैं कंज्यूमर किलो में आ जाऊंगा बच्चों 3 यूटिल्स पे। पैसे के केवल जहाँ मुझे संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी मैं वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाऊंगा बच्चों। तो मैंने ये बात आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करी थी कि जब मैं 3 एप्पल खाऊंगा तो मुझे 16 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि मिलेगी, 4 रुपये का एप्पल है 4 रुपये के बराबर संतुष्टि मिलेगी, डैट इज़ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाऊँगा। क्लियर हो गया? ये वही थ्योरी लिख रखी है जो मैंने समझा दिया आपको। सपोज यू हैव ईट एप्पल 1 by 1 बट यू डो हैव नोट डिसाइड वाट क्वांटिटी ऑफ एप्पल डिड यू ईट, लेकिन आपने डिसाइड नहीं करा कि आपको कितनी क्वांटिटी खानी है एप्पल की। तो बच्चों पता कैसे चलेगा? पता ऐसे जब चलेगा जब आप एक एजम्पशन मान के चलोगे कि 1 रुपये खर्च करो 4 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि मिलती है। क्लियर हो गया? अभी आपका कर्व हो गया, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व हो गया, मैंने पहले समझाया था डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व हो गया। ठीक हो बच्चों? ये आपके प्राइस है 4 रुपया, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस ऑफ कम्युनिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको समझा रखा है, और ये जो मैंने 5 रुपये है इससे क्या क्या है, मतलब एक कहना मतलब ये है कि हमने इस मार्जिनल यूटिलिटी को मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। भाई 20 यूटिल्स मुझे कम मिलेंगे जब 5 रुपये खर्च करूँगा, एजप्शन के अकॉर्डिंग समझाया अभी। तो 20 यूटिल्स के इक्वल मुझे 5 रुपये खर्च करने हैं, मतलब 20 यूटिल्स अगर मुझे मिल रहे तो इसका मतलब मैंने 5 रुपये खर्च करे। तो कहने का मतलब ये है आपका कि ये जो 5 रुपये हैं हमने मार्जिनल यूटिलिटी को मनी की टर्म्स में मेज़र कर लिया। अब है आपका कंजप्शन ऑफ कम्युनिटी, यहाँ तो दिखाएंगे आपकी कंजप्शन, या आपके होगी मार्जिनल यूटिलिटी। 4 रुपये के ऊपर 4.5, फिर 5, फिर 8, ऊपर कितने मिलते जाओ जब तक मैं सरप्लस में हूँ। 4 रुपये से ज़्यादा मिलेगा तो सरप्लस में, यहाँ मिल रहा मुझे 2.5 रुपये का संतुष्टि, तो यहाँ तो लॉस में हूँ बच्चों मैं, यहाँ तो मैं लॉस में हूँ, ऊपर ही तो आऊँगा मैं सरप्लस में। दूसरा मार्जिनल MUX डाउनवर्ड स्लोपिंग है, मार्जिनल यूटिलिटी जो कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कंजप्शन मेरी धीरे धीरे जैसे जैसे कंजप्शन इंक्रीज होगी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। दूसरी बात बच्चों, विलिंग टू पे एक्चुअली टू पे, 4 रुपये के इक्वल मैंने 4 रुपये, भाई विलिंग टू पे का मतलब क्या हो गया, भाई मैं 4 रुपये खर्च करना चाहता हूँ और एक्चुअली में मुझे 4 रुपये के बराबर संतुष्टि मिल गई, तो विलिंग चाहना और मिल गई कितने की, 4 रुपये की। जब तक इक्वल नहीं होने, जब तक मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आने का ही नहीं। जैसे बच्चों ये था आपका वीडियो, ये मैंने आपको समझाया अभी विलिंग टू पे। ये क्या है 4 रुपये एक्चुअली पे, एक्चुअली तो 4 रुपये है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, विलिंग। तो जब तक ये ज़्यादा नहीं, जब तक ये इक्वल नहीं आने के, विलिंग और ये विलिंग और एक्चुअल दोनों आपस में इक्वल नहीं होने के, जब तक वहाँ इक्विलिब्रियम में आ जाओगे बच्चों। वे मैंने ना लिखवाया कि विलिंग टू पे एक्चुअली पे आपस में इक्वल होगा, तो कंज्यूमर जो है 3 यूनिट्स पे दोनों चीज़ इक्वल हो जाएंगी, और विलिंग हमेशा ज़्यादा होगा एक्चुअली से। देखो यार विलिंग ज़्यादा है 5, 4.5, 4 शुरू में तो ज़्यादा है, तो जब तक विलिंग ज़्यादा है एक्चुअल कम है, अगर विलिंग ज़्यादा है बच्चों और एक्चुअल कम है जब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा, और विलिंग इक्वल टू एक्चुअल भी चलेगा। लेकिन लेकिन विलिंग कम होना एक्चुअल ज़्यादा होना ये तो लॉस में है बच्चों, ये तो काट दो इसे, तो आप लिख दो लॉस, ये तो लॉस में है। क्लियर हो गया बच्चों? कोई दिक्कत हो पूछ लेना। थैंक यू।